विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। प्रकाश लाइट विद्युत चुंबकीय विकिरणों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से मिलकर बना होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है, अतः प्रकाश को एक तरंग भी माना गया है और इसे ऊर्जा युक्त कण भी माना गया है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। लाइट जो है वो ड्वेल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। लाइट को वेव नेचर तथा पार्टिकल नेचर दोनों तरह का नेचर माना गया है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, सन 1900 में मैक्स प्लांक ने विकिरणों का क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अवशोषण व उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन कंटिन्यूस सतत न होकर ऊर्जा के पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कुछ अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय विकिरण परमाणुओं में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत आवेश के दोलन से उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत व चुंबकीय घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से ये प्रोड्यूस होती हैं और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड, विद्युत चुंबकीय विकिरण उनके तरंगदैर्ध्यों या आवृत्ति या तरंग संख्याओं द्वारा अभिलक्षित होती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा उनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। इट मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इन विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन क्वांटीकृत होता है तथा प्रत्येक विकिरण के प्रत्येक क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। ये जो रेडिएशंस हैं, इनका एब्जॉर्प्शन और इमिशन क्वांटीकृत होता है और प्रत्येक रेडिएशंस के प्रत्येक क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। फोर्थ, इन विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। इन रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी के इक्वल होती है। इसका मान होता है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इन रेडिएशंस को निर्वात में बिना किसी माध्यम के संचारित किया जा सकता है। अर्थात इन्हें संचरण के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी संचरण कर सकती है। फिफ्थ, विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक भाग को प्रिज्म से प्रवाहित करने पर ये 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसके निश्चित तरंग दैर्ध्य, जिसके निश्चित वेवलेंथ होते हैं और इस परिघटना को विक्षेपण कहा जाता है। इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वह कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। लाइट, वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। जो फोटोन है वह प्रकाश की कणीय प्रकृति या पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में, लाइट वेव के रूप में गमन करता है। लाइट एक विद्युत चुंबकीय परिघटना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो ये जेड तल या प्लेन है,
यह प्रकाश के संचरण की दिशा है, यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन है। और इस जेट तल या प्लेन के ऊपर और नीचे ये विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि इस लाइट की दिशा के तल के आगे और पीछे यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह मैग्नेटिक फील्ड है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करते हैं, और यह विद्युत और चुंबकीय दोलन का तल प्रकाश के संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेशन जो है वह लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स जेड डायरेक्शन में यदि लाइट मूव कर रही है तो ऊपर नीचे विद्युत क्षेत्र और आगे पीछे चुंबकीय क्षेत्र वर्क करता है। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वे विभिन्न प्रकार की होती हैं। अंतरिक्ष किरणें, कॉस्मिक रेस, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश विजिबल, अवरक्त इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स एंड रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये जो विजिबल रीजन है, दृश्य प्रकाश है, इसी रीजन को हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए इसे दृश्य प्रकाश या विजिबल रीजन कहा जाता है। यह विजिबल रीजन आगे वापस से डिवाइड हो जाता है। बैंगनी, नीला, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसे कि हम लोग विबग्योर से भी जानते हैं। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ से इस तरफ जाने पर इसमें जो वेवलेंथ है वह इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है एंड एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स जो तरंग दैर्ध्य है वह बढ़ रही है, आवृत्ति घट रही है और एनर्जी भी घट रही है। यदि अंतरिक्ष किरणों की बात की जाए तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और जबकि रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वहीं यहाँ पर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा व आवृत्ति का मान सबसे कम होगा, जबकि अंतरिक्ष किरणों की ऊर्जा व आवृत्ति, एनर्जी व फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी is directly proportional to energy. स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का स्टडी की जाती है। इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर किसी परमाणु को एक्साइटेड करने के लिए उस सब्सटेंस को हीट दी जाती है। हीट देने पर उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है, तब यह एक फिक्स आवृत्ति की, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को
इमिट करता है, उत्सर्जित करता है या मुक्त करता है। जब यह फिक्स एनर्जी को इमिट करता है तब इस उत्सर्जित विकिरण का, तब इस इमिशन रेडिएशन का एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है, तब इसे इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी पदार्थ से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को प्रवाहित किया जाता है, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास किया जाता है, तब उस पदार्थ द्वारा निश्चित तरंगदैर्ध्य के विकिरण अवशोषित हो जाते हैं तथा उस सब्सटेंस के द्वारा फिक्स वेवलेंथ की रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अवशोषित तरंगदैर्ध्य पदार्थ में उपस्थित क्रियात्मक समूह या स्वयं यौगिक को अभिलक्षित करते हैं तथा एब्जॉर्ब वेवलेंथ सब्सटेंस में प्रेजेंट क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप और उस कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। इसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है, कुछ टर्म्स यूज में ली जाती हैं और ये टर्म्स हैं फर्स्ट तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होता है? किसी तरंग या वेव में दो शिखरों के बीच या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, तो क्रेस्ट एंड थ्रो के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहा जाता है। इसे नॉर्मली लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट या व्यक्त किया जाता है। सेकंड, तरंग संख्या वेव नंबर। यह तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है। यह वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसे सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो मात्रक या यूनिट है वह सेंटीमीटर इनवर्स है तथा इसे न्यू बार से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो तरंगदैर्ध्य की संख्या है उसी को तरंग संख्या कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर में वेवलेंथ के जो संख्या है, जो वेवलेंथ का नंबर है उसे ही वेव नंबर कहा जाता है। यदि इस वेवलेंथ का मान ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर में यह तरंग संख्या कम होगी, जबकि इस वेवलेंथ का मान यदि कम है तो इस 1 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर इस वेव नंबर का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए न्यू बार वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो तरंग संख्या है वह तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थर्ड, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। किसी बिंदु से होकर 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगदैर्ध्यों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ के नंबर पास हो रहे हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे न्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। सेम यदि तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इस 1 सेकंड में एक पॉइंट से निकलने वाली
वेवलेंथ का नंबर कम होगा, इट मीन्स आवृत्ति कम हो जाएगी। यदि तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब हम ये लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आएगा c, तो न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। यहाँ c प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका मान 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी वेग, इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसे c द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो c वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। एनर्जी, ऊर्जा, किसी रेडिएशन की एनर्जी की गणना को E इज इक्वल्स टू एच न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू का मान अभी हमने निकाला है, न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। तो न्यू की जगह मान रखने पर E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ h प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है, c वेलोसिटी वेग एंड लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। वेवलेंथ, एनर्जी की यूनिट अर्ग या किलो कैलोरी या किलो जूल होती है।